control। जी तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 15। तो इस वीडियो में भी हम 18 तक क्वेश्चन करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन। इसमें सबसे पहले हमने इनको सिंप्लीफाई करना है, फिर रैशनलाइज के थ्रू इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ये प्लस आयोटा बी की फॉर्म बनानी है। तो देखो ऊपर माइनस हो रहे हैं तो यानी आ जाएगा 5 माइनस 4 आयोटा, इनके साइन चेंज हो जाएंगे, -3 -7 आयोटा आ जाएगा। और बटे की बात करूं तो बटे में सारे प्लस हो रहे हैं, 4 + 2 आयोटा +2 -3 आयोटा एज इट एज आ जाएंगे। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई अगर करूं तो मेरे पास क्या आता है देखिए ज़रा। 5 यहाँ पे 5 -3 ये 2 बच गया, -11 आयोटा। ठीक है, और क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। और बटे की बात करूँ तो 6, और जब दो आयोटा यानी कि -3 में से +2 हो रहा है यानी कि माइनस आयोटा रह जाएगा। अब इसको रैशनलाइज करने के लिए हम इसके अपोजिट से मल्टीप्लाई भी देंगे और डिवाइड भी करेंगे, यानी कि सिर्फ आयोटा का साइन चेंज करके, यानी कि ये आ जाएगा 6 + आयोटा से मल्टीप्लाई और 6 + आयोटा से डिवाइड। इसे रैशनलाइजेशन कहते हैं, जिसे हम बार भी कहते हैं। स्टूडेंट्स अगर इसका बार लिया जाए ना तो सिर्फ आयोटा वाली रकम का साइन चेंज होता है, तो इसी चीज़ को हम रैशनलाइज के नाम से भी प्रेजेंट करते हैं। तो देखिए अब मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, ऊपर आ जाएगा 2 - 11 आयोटा होल 6 + आयोटा, और इसी तरह से बटे में 6 - आयोटा और 6 + आयोटा। अब देखो बटे में क्या है जी, a + b और a - b, तो ये होता है a² - b² के बराबर होता है। तो इस तरह से इसे सिंप्लीफाई कर दिया जाएगा। अब देखें ऊपर पहले मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं, 2 पहले दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 6 × 12 +2 आयोटा। अब 11 आयोटा मल्टीप्लाई होने लगा, तो 11 के साथ 6 जब ज़रब होगा तो ये आ जाएगा 66 आयोटा, और जब इससे ज़रब होगा तो ये आ जाएगा -11 आयोटा स्क्वायर। और बटे में एक साइड पे a का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर, फिर दूसरी साइड पे b का स्क्वायर -b², a² - b²। तो b हमारे पास क्या है जी, b है हमारे पास आयोटा, तो माइनस आयोटा का स्क्वायर आ गया जी इज इक्वल टू। तो आप ज़रा गौर से देखिएगा, आपको पता है आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है। चले वो करने से पहले हम कुछ स्टेप कर ही लेते हैं हम। तो -2 जब माइनस हुआ -64 रह गया, और 11 आयोटा स्क्वायर ये -1 के इक्वल होता है ना। आयोटा स्क्वायर जब -1 के इक्वल होता है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास आ जाएगा -11 × -1, और बटे में आ रहा है देखिए 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, माइनस आयोटा का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर की क्या वैल्यू है -1, तो लिहाजा ये पुट होगी तो हमारे पास आ गया देखें ऊपर 12 जमा 11 23 बन रहा है। देख लो 11 जब जमा करें तो 23 होता है, तो 23, और दूसरी साइड पे -64 आयोटा। अब मैं इनका बटा अलग-अलग कर दूंगा क्योंकि बटे में आना टोटल हमारे पास 37, क्योंकि इसने जमा हो जाना है, तो 37 को अलग-अलग भी लिखा है, बात वही है। तो देखें दोनों का कोई नहीं कटता, बस ये आपका आंसर है 15th क्वेश्चन का। अब हम जी करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। एज इट एज यही चीज़ है, बस थोड़ी सी उसमें कह लें कि चेंजिंग की गई है। 16 क्वेश्चन ज़रा देखिएगा, वो कहता है 4 + 5 आयोटा +2 आयोटा क्यूब। ठीक है, आयोटा क्यूब आ गया इसमें, और बटे में है 2 + आयोटा होल का स्क्वायर, तो a + b होल का स्क्वायर उसको ओपन करना है, ऐसे ये बात है। तो देखिए इसको मैंने आगे भी आपको करके दिखाया था, जब आयोटा क्यूब वगैरह आ जाए आपने उनको इस तरह से डिवाइड कर लेना। ये हमारा क्वेश्चन 1 था, आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा, तो आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर हुआ, और डॉट आयोटा करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस आयोटा। अब इसकी जो पूरी फॉर्म है आयोटा क्यूब की, वो बराबर क्या है जी, आयोटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस आयोटा आता है। तो लिहाजा यही आपने प्रोसीजर इसमें फॉलो करना। 5 + 5 आयोटा, 4 + 5 आयोटा +2 × माइनस आयोटा आ गया। ये स्टेप आपने करने हैं, ये जो मैंने किया ऊपर आयोटा स्क्वायर डाटा आयोटा पहले लिखना है, फिर लिखना है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देनी है, तो इस तरह से आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और नीचे a + b का स्क्वायर यानी कि पहले 2 का स्क्वायर आ जाएगा, फिर आयोटा का स्क्वायर, और फिर +2 × फर्स्ट टर्म × सेकंड टर्म, जो कि 2 फर्स्ट टर्म है और सेकंड टर्म आयोटा है। तो ये चीज़ आ गई। अब देखें ये बन रहा -2 आयोटा, जब 5 में से -2 होगा तो ये +3 रह जाएगा, 4 + 3 आयोटा, और बटे में हमारे पास क्या रह गया जी, बटे में 4, 2 का स्क्वायर 4 + आयोटा का स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, और उसके बाद ये 4 आयोटा बन जाएगा +4 आयोटा। ठीक है जी, तो लिहाजा हमारे पास आ गया जी 4 + 3 आयोटा, और 4 - 1 कितना हो गया 3, 3 + 4 आयोटा बटे में आ रहा है। अब हमें इसे रैशनलाइज करना पड़ेगा ताकि ये थोड़ा सिंपल हो जाए। तो रैशनलाइज का मतलब होता है आयोटा का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड, जैसा कि मैं बार बार बता रहा हूँ। तो 3 - 4 आयोटा से मल्टीप्लाई और 3 - 4 आयोटा से डिवाइड। देखें बहुत ही सिंपल है, हद से ज़्यादा आसान है। तो लिहाजा ये हमारे पास क्या आ जाएगा, देखें ऊपर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी 4 + 3 आयोटा और 3 - 4 आयोटा की। ठीक है, और बटे में आ जाएगा a + b और a - b, यानी कि 3 + 4 आयोटा और साथ में 3 - 4 आयोटा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा जी, ऊपर मल्टीप्लिकेशन शुरू, यानी 4 पहले मल्टीप्लाई होगा 12 -16 आयोटा, फिर 3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 से मल्टीप्लाई होगा 9 आयोटा आ गया,
और जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया -12 आयोटा स्केयर। और बटे में देखा जाए तो 3 का स्केयर, क्योंकि a का स्केयर माइनस b का स्केयर के इक्वल होता है, a प्लस बी ए माइनस बी अगर हो तो a स्केयर माइनस बी स्केयर होता है, तो -4 आयोटा का स्केयर ये हमारे पास आ गई जी टर्म। अब नेक्स्ट स्टेप देखें इसका, ऊपर आ रहा है स्टूडेंट्स देखें 12 माइनस 6 और 3 और माइनस 7 आयोटा आ जाता है ये, और साथ में जो -12 है -12 इंटू -1 पुट हो जाएगा आयोटा स्केयर की जगह। और बटे में क्या आ रहा है जी देखें 3 का स्केयर जो कि 9 होता है और 4 का स्केयर जो कि 16 होता है, और आयोटा स्केयर आएगा जिसकी वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ -1। तो देखें 12 ये +12 हो जाएगा जो कि 24 बन जाता है, 12 जमा 12 24। और बटे में आ रहा है 9 जमा 16 25 होता है, तो मैं दोनों का बटा अलग अलग लिख लूँगा, 24 बटा 25 और आयोटा का अलग, यानी कि -7 और 25 आयोटा। तो आप इकट्ठा भी लिख सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 16 भी हल हो गया। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 17। इसमें देखें थोड़ा बस कॉम्प्लिकेटेड दिखाया गया मल्टीप्लिकेशन के मामले में, तो मैं आपको इसको इजी करके दिखाऊंगा। वैसे मैं चाहता तो मैं आयोटा के थ्रू यानी कि एक स्टेप में सबको ओपन कर सकता हूँ मैं चाहूँ तो, लेकिन आपके लिए आसानी करना मेरा फ़र्ज़ है। तो आपने क्या करना, पहले किसी दो को मल्टीप्लाई करवा लेना है और बाकी को एज इट एज रहने देना है। मैं इस आयोटा का करता हूँ, इनके साथ मल्टीप्लाई दे देता हूँ, इन दोनों के साथ। तो अंदर क्या आ जाएगा देखें, आयोटा माइनस आयोटा का स्केयर, ठीक है, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हो, यानी इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया और इन दोनों को करवा दिया। तो देखिए पहले 2 से मल्टीप्लाई हुआ 4 आ गया, फिर जब इनके साथ मल्टीप्लाई हुआ 2 मल्टीप्लाई तो ये 12 आयोटा आ गया। अब ये आयोटा जब मल्टीप्लाई हुआ तो -2 आयोटा आ गया, जब इसके साथ माइनस आयोटा ज़रब हुआ तो -6 आयोटा स्केयर आ गया। अब इन दोनों को थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो देखें आयोटा माइनस आयोटा स्केयर की वैल्यू जो कि -1 होती है इसमें पुट हो गई, और दूसरी जानिब 4 + 10 आयोटा आ गया, +12 -2 आयोटा हो गया, और -6 इंटू -1 पुट हो गया। अब देखें बस हल होने वाला है। ये रहा आयोटा +1 आ गया हमारे पास, आयोटा +1, और इंटू हमारे पास आ रहा है जी 4 जमा 6, यानी 4 जमा 6 कितना होता है 10, 10 जमा 10 आयोटा। अब इसको ओपन कर दो, बस काम खत्म है। देखो जी ये लास्ट स्टेप है इसका, आयोटा इससे मल्टीप्लाई हुआ, पहले आयोटा ज़रब होगा 10 आयोटा और इसको कर देगा 10 आयोटा स्केयर, और जब ये 1 ज़रब होगा तो एज इट एज आ जाएंगे, यानी कि +10 आयोटा। अब देखो ज़रा स्टूडेंट्स, आयोटा स्केयर पता है क्या होता है, -1 होता है। जब मैं यहाँ पे -1 पुट करूँगा यानी कि 10 इंटू -1 तो ये -10 आ जाएगा, तो -10 और +10 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो पीछे सिर्फ आयोटा रह जाएगा 20 आयोटा। तो 17 क्वेश्चन नंबर टर्न। बस देखिए इतनी सी बात होती है, लेकिन आपको प्रॉब्लम में डाला जाता है मुश्किल क्वेश्चन दिखा के। अब देखें 18वां क्वेश्चन भी मैं आपके लिए इजी करने वाला हूँ, बहुत मुश्किल दिखाएगा लेकिन आपके लिए इतना इंतहाई आसान कर दूंगा, आप बोलोगे सर आप कमाल हो। 1 + आयोटा का स्केयर दिखाया गया और दिखाया गया 1 - आयोटा का क्यूब। अब हम इसको इस तरह के लॉजिक से इस्तेमाल करेंगे कि हमें आयोटा के क्यूब के फार्मूला याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। देखो मैं इसको इस तरह से इस्तेमाल करता हूँ, 1 + आयोटा 1 - आयोटा, ठीक है, यानी कि मैंने इनमें से एक इस्तेमाल कर लिया, पीछे इसका भी एक हिस्सा रह गया, इसका भी एक 2 रह गए। तो फिर से लिखता हूँ 1 + आयोटा 1 - आयोटा, और 1 - आयोटा एक दफ़ा फिर से। अब देखो ये कितनी दफ़ा, ये देखें बेसिस सेम है, 1 2 और 3, और इसी तरह से 1 और 2, यानी कि ये फिर से वही चीज़ बन जाती है अगर इन सबको मिलाया जाए। अब इस तरह से मैंने क्यों किया, इस वजह से क्योंकि ये a + b बन रहा है, ये बन रहा है a - b, और ये भी इसी तरह से a + b और ये a - b, ठीक है, और इसको एज इट एज रहने दें। तो इस तरह से क्या होगा जी, हमारे पास ये फार्मूला मुकम्मल हो जाएगा, a + b इंटू a - b इज इक्वल टू a स्केयर - b स्केयर। इस तरह से हम इजीली से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए क्या होगा जी, ये हमारे पास आ जाएगा इस तरह से 1 का स्केयर -b का स्केयर, जो कि मतलब आयोटा है हमारे लिए। इसी तरह से इसमें भी आ जाएगा, यानी कि 1 का स्केयर माइनस आयोटा का स्केयर। तो देखें स्टूडेंट्स, आपके लिए मैथ ब्रांड है कुछ के नहीं, इतनी जल्दी हमने इस क्वेश्चन को आसान कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप देखें, ये आ जाएगा 1 - आयोटा स्केयर। आयोटा स्केयर की क्या वैल्यू होती है -1, तो -1 जब पुट करूंगा मैं तो मेरे पास ये इस तरह से आ जाएगा। इसी तरह से इसमें भी होगा 1 - आयोटा स्केयर की फिर से वैल्यू -1, और साथ में 1 - आयोटा। तो देखो क्या हुआ, ये 1 + 2, ये 1 + 1 2 आ गया, और ये भी 1 + 1 2 आ गया, यानी कि 2 × 2 इंटू 1 - आयोटा, ये फॉर्म बन गई, यानी कि 4 × 1 - आयोटा। तो 4 से ज़रब दे दो, 4 - 4 आयोटा आपका आंसर है मैथ ब्रांड के नहीं। बस इतने में हम काम डन करके परा मारते हैं।
थोड़ी सी पंजाबी चला के रखते हैं, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन रह गए इसके, यानी कि 19 और 20, और फिर हम इसके जो बाकी के क्वेश्चन वो डन करके हम 1.2 की तरफ मूव करेंगे। अभी मैं इस वीडियो में इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करूँगा।